जय हिंद दोस्तों। आज बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी की जो अपना अस्तित्व खो चुकी है और एक नाले में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस नदी की क्या स्थिति हो चुकी है और क्या दुर्दशा है उस नदी की। और ये जो बात हो रही है ये कोई छोटे मोटे शहर में नहीं, बल्कि ये बात हो रही है वाराणसी में। वाराणसी जिसे कि कभी क्योटो का सपना बनाने का सोचा था। यहाँ की जनता ने कभी ये सोचा था कि हमारे दिन सुधरेंगे और शायद यही सपना ये नदी भी देख रही होगी। लेकिन आज इस नदी की हालत वैसी की वैसी ही है कि ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अपनी पहचान के लिए एक जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव आज बात कर रहा हूँ असी नदी की, जिसका पुराणों में बड़ा ही महत्व है। और कहते हैं वाराणसी, काशी, बनारस जो कि महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है, ये नगरी का जो नाम है वाराणसी, उसमें दो नदियों का बहुत योगदान है, वरुणा और असी। वरुणा और असी मिलाकर ही बनाए गए हैं वाराणसी। लेकिन आज ये असी नदी नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जी हाँ, ये जानकर आपको अचंभा नहीं होगा, बल्कि ये पिछले 20 से 25 सालों में इसकी ये दुर्गति हुई है। इसमें सीवेज, कचरा और अतिक्रमण, ये तीनों ने इतना पांव फैला लिया है कि अब ये नदी अपने अस्तित्व के लिए तरस रही है, तड़प रही है। आप कैमरे में देख सकते हैं इस नदी की क्या असलियत है और क्या ये धीरे धीरे एक नाले के रूप में पूर्णतः तब्दील हो चुकी है। कभी ऐसा माना जाता है कि कभी ये नदी 200 फीट चौड़ी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, 200 फीट चौड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज ये नदी मैच 30 फीट चौड़ी रह गई है। और 30 फीट चौड़ी नदी में भी जो स्थिति देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से काला पड़ चुका है, पूरी तरह से काला पड़ चुका है। और सरकार को इसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ा है, STP। लेकिन वो भी अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं वो बार स्क्रीन लगी हुई है जो कि बड़े बड़े कूड़े करकटों को निकाल के बाहर कर देती है। और वहाँ पे कुछ लोग लगे भी हुए हैं जो कि वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। बड़े बड़े जो बड़े कूड़े कचरे हैं जो कि इस तरह से बार स्क्रीन में फंसा के निकाले जा सकते हैं, उसको निकाल रहे हैं। वहाँ पे वो देख सकते हैं किस प्रकार से वो कपड़े लत्ते बाहर निकाले जा रहे हैं। और काफ़ी ढेर सारा वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ इस नदी की वजह से। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार असी नदी, जब दुर्गा देवी ने शुंभ निशुंभ का वध किया था तो अपना खड्ग कंदवा के एक स्थान पर गिरा दिया था और उसी स्थान पर बना था महादेव कुंड। और उस महादेव कुंड में से ही इस असी नदी का उद्गम हुआ था। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबी है ये नदी, 8 किलोमीटर लंबी ये नदी है। लेकिन अब ये नाले में तब्दील हो चुकी है। और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है हम सब के लिए कि जहाँ पानी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हमने बोलीविया में देखा और भी अरब देशों में देख रहे हैं, रोग में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या हो रही है पानी की। तो आज ये हम सब के लिए एक चेतावनी के रूप में है और हम सबको सबब लेने की ज़रूरत है कि हमारी नदियाँ किस तरह से अपना अस्तित्व खो रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बढ़ती जनसंख्या, आप देख सकते हैं अतिक्रमण किनारे किनारे हो चुका है चारों तरफ। और उसके बाद कितना कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी कभी नदी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज इस नदी में पानी की कमी है, पानी का अभाव। कहते हैं कि गंगा नदी का वाराणसी में जो चंद्राकार रूप है वो वरुणा नदी और असी नदी के कारण ही है। वरुणा नदी और असी नदी के कारण ही गंगा का जल स्तर हमेशा मेंटेन रहता है और गंगा में पानी की कमी नहीं होती। लेकिन अब ये नदी जो खुद के पहचान के लिए जूझ रही है, क्या वो गंगा के जल स्तर को मेंटेन कर पाएगी? क्या वो गंगा को चंद्राकार रूप दे पाएगी, जो कि बनारस में उसकी इस पहचान है, एक गंगा को चंद्राकार रूप में होने के लिए? दोस्तों, इस नदी का पानी इतना काला हो चुका है कि ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से ही बदबू इसकी आने लगती है। लोगों को पता चल जाता है कि वो असी नदी के कहीं आसपास ही है। इतनी बदबू देती है ये नदी कि इस प्रकार यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। और ये तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के कीटाणुओं को जन्म भी देती है। यहाँ इस तरह से अतिक्रमण हो चुका है। ये नदी आप देख सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के बाद वहाँ से वो पानी को निकाला जा रहा है। यहाँ पहले ये नदी ऐसे सीधे बहती थी, लेकिन जब से STP यहाँ पे लगाया गया है, ये नदी को मोड़कर STP में भेजा जा रहा है और ट्रीट कर वहाँ पर निकाला जा रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे ट्रीट करने के बाद भी वो नदी का जो पानी है वो साफ़ नहीं हो पा रहा है, वो भी उसी तरह पूरी तरह से काला का काला ही है।
दोस्तों, ये हम इंसानों की वजह से है कि ये नदियाँ जो हमें पानी देती हैं, हमारी मदद करती हैं। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन हम इंसानों को अपने स्वार्थ की पड़ी हुई है और ना ही सरकारें इसको लेकर चिंतित हैं और ना ही आम जनता, क्योंकि अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ तकरीबन 8 किलोमीटर लंबी ये नदी है और 8 किलोमीटर में ये कई चितईपुर, कंदवा और सारे कई जगहों से होकर गुजरती है, जहाँ के सीवर के पानी इसी नदी में गिराए जाते हैं। अब तो लोग इसे अस्सी नाला न कहकर अस्सी नदी कहते हैं। एक कहावत है कि कदम तो राखो काशी में, तर जाओगे काशी में। पर क्या वास्तव में काशी में तर जाएंगे? काशी में रहते हुए ये नदी खुद को तार नहीं पा रही है और खुद के अस्तित्व के लिए, खुद की पहचान के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। किंतु हमें अपने स्वार्थ की पड़ी है कि हम इस नदी का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और इस नदी की स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी है। यही हालत वरुणा नदी की भी है। वरुणा नदी में तो हम आज भी नदी जोड़ देते हैं, परंतु यहाँ के लोकल लोग भी इसे अब नदी नहीं कहते हैं। यहाँ सबके मुंह से एक ही चीज़ सुनने को मिलता है और वो एक चीज़ है अस्सी नाला। जिसके मुंह से सुनिए वो अस्सी नाला। यहाँ पे तमाम प्रकार के जानवरों ने अपना बसेरा बना लिया है। इस प्रकार के जानवर यहाँ पे बसेरा हो गए हैं और ये स्थान देख रहे हैं कि धीरे धीरे अपना जो एक स्वर्णिम चमक थी, जो इसकी पहचान थी, वो ख़त्म होती जा रही है। कभी ऐसा माना जाता है प्राचीन समय में कि यह नहाने लायक हुआ करता था और इस नाले की पानी से, इस नदी के इस पानी से लोग अचवनी दिया करते थे, सूर्य देव को जल चढ़ाया करते थे। परंतु आज ये पूर्ण रूप से नाले का रूप ले चुका है। जी हाँ, और इसका उल्लेख तुलसीदास जी से भी किया जाता है कि तुलसीदास जी भी काफ़ी समय पे यहाँ रहे हैं और ये नदी जो है कि गंगा के जलस्तर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती थी। लेकिन आज ये नदी एक गंदगी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है कि गंगा नदी में, इस नदी का पानी जब जाता है तो ये गंगा नदी को भी गंदा कर देता है। सरकारें आई और गईं, लेकिन अस्सी नदी का जो हाल था वो हाल उसी प्रकार रह गया। मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, इसमें कई सरकारें आई और सभी सरकारों की जिम्मेदारी थी और सरकारों के साथ साथ कहीं ना कहीं आम जनमानस की भी जिम्मेदारी थी। आम जनमानस को ये सोचना चाहिए था कि इस नदी को बचाने का कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये नदी को हमने अपने स्वार्थ के लिए ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और ये एक कड़वा सबब है कि अब भी समय है हम सुधर जाएं और इस नदी को पहले की तरह फिर से करें, पहले की तरह सुंदरता करें और जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि ये नदी अपने स्वर्णिम युग में एक बार फिर से जगमगा उठे और लोग इस नदी की पहचान कर सके। दोस्तों, ये पानी की किल्लत से हम जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है आपसे, क्या इसी तरह नदियों को अपना अस्तित्व खोना चाहिए? क्या इसी तरह सब कुछ बर्बाद होने चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल चीज़ों की किल्लत हम जानते हैं और कहीं ना कहीं अब इसका सबक कोरोना में भी हमें मिला है। तो आज ज़रूरत है कि हम अस्सी नदी को फिर से पहले जैसा करें और 8 किलोमीटर लंबी इस नदी को एक नाले के रूप से परिवर्तित कर फिर से एक नदी के रूप में करें। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है अस्सी नदी और गंगा का संगम। वो जो स्थान है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पर अस्सी नदी और गंगा नदी का संगम होता है। जिस प्रकार प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती है, उसी प्रकार इस स्थान पर अस्सी नदी और गंगा मिलती है। इसीलिए यहाँ से वो जो घाट है उसको अस्सी नाम दिया गया है और इस क्षेत्र को का नाम भी अस्सी रखा गया है। दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि पहले जो अस्सी नदी है वो अस्सी घाट के पास में मिलती थी। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर या 600 मीटर की दूरी पे अस्सी घाट है, उस स्थान पर मिलती थी अस्सी नदी। लेकिन कुछ विकास कार्यों की वजह से इस अस्सी नदी को मोड़ दिया गया। विकास कार्यों की वजह से इस अस्सी नदी को मोड़ दिया गया और ये अस्सी नदी अब इस स्थान पर आके रविदास पार्क के पास में आके ये नदी मिलती है गंगा माता में। यानी महादेव कुंड कंदवा से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ये नदी यहाँ पर गंगा मैया में मिल जाती हैं और गंगा के जलस्तर को बढ़ाती हैं। दोस्तों, ये जो स्थान है, ये स्थान है अस्सी और गंगा का संगम। और ये आप जो देख रहे हैं ये है STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कि बनाया गया था साल 2018 में। 2018 से इसमें कार्य शुरू किया गया और इसे देख रहे हैं अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। इसे इसलिए बनाया गया ताकि अस्सी नदी की जो हालत है वो सुधारी जा सके और यहाँ पर जो इसकी गंदा पानी है, उस पानी को ट्रीट किया जा सके इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से। आप देख सकते हैं कि उसका रास्ता मोड़ दिया गया है और मोड़ने के बाद यहाँ से पानी निकाल के ये स्थान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस स्थान पर
जो है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी वापस निकाला जाता है और वो गंगा मैया में जाके मिलता है। और ये वहाँ से ये पहले असी नदी डायरेक्ट यहाँ पर आके गंगा में मिलती थी, लेकिन जब से ट्रीटमेंट प्लांट बना है उस असी नदी का रास्ता मोड़कर पहले ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ पे ये गंदा पानी ट्रीट होता है और उसके बाद निकाला जा सकता है। ये स्थान है जहाँ वो ट्रीटमेंट होने के बाद पानी निकलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी इस पानी की दो दशा है। इस पानी का जो रंग है वो काला है और मैला है और इसमें तमाम प्रकार की गंदगियाँ हैं। यानी ये पानी अगर गंगा नदी में जाएगा, जो कि एक पवित्र नदी है, तो उनमें उस पानी को गंदा करेगा और तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा, तमाम प्रकार की कीटाणुओं को जन्म देगा। और ये असी नदी जो कि अब नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आदमी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए इस नदी का लगातार शोषण करते रहे। तो दोस्तों, ये बहुत ही सोचने की बात है। और ये गंगा नदी जो कि पवित्र नदी है, उसमें कई लोग नहाते हैं और ये नदी का जल गंगा जल के रूप में प्रयोग होता है, उसमें इस नदी का गंदा पानी जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रकार की बीमारियों को ये जन्म दे सकता है। ये पानी आप जो देख रहे हैं असी नदी का, जी हाँ, आपको लगेगा ये किसी नदी का पानी नहीं बल्कि एक नाले का पानी है। आप खुद देख कर कहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देखिए और खुद एनालाइज करिए कि वास्तव में ये जो पानी है ये किसी नदी का पानी है या किसी नाले का पानी है। ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद, तमाम कोशिशों, तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद, तमाम प्रोसेस होने के बाद ये पानी इस प्रकार का है। तो सोचिए कि अगर ये एसटीपी नहीं था, एसटीपी लगे 3 साल हुए, 3 साल पहले ये कितना गंदा होकर संगम होता था गंगा मैया में, कितना गंदा होकर गंगा मैया में मिलता था। और यहाँ पर नहाने वाले लोग देख सकते हैं, इतनी बड़े नाव खड़ी यहाँ पर। ये नाव कहते हैं ये बनारस की शान है। ये इतनी बड़ी नाव खड़ा है और उस नाव से तकरीबन 50 मीटर दूरी ही ये एक ऐसी नदी है जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसका ये हाल हो चुका है। यानी देख सकते हैं आप कि कितनी बुरी स्थिति से गुजर रही है ये हमारी नदी, जो कि नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। यह स्थान है असी नदी और गंगा मैया का संगम। और देख सकते हैं गंगा मैया मिलने के बाद इसका पानी कितना काला और कितना दूषित हो चुका है, जो कि तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। इसके लिए काफ़ी मिशन चलाए गए, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन क्या इस तरह से गंगा मैया का पानी हम साफ़ कर पाएंगे? क्या इस तरह से हम नदियों को बचा पाएंगे? कम होते जल स्तर को, अपने न्यूनतम जल स्तर को क्या फिर से अपने उसी लेवल पर ले आ पाएंगे जिसकी कि आज सख्त ज़रूरत है? मैले से आदमी के स्वार्थ के चलते ये पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। और ये देखिए, कौन कहेगा कि ये गंगा मैया का पानी है? गंगा मैया का पानी जो कभी की गंगा जल के रूप में आज भी यूज होता है, जिसमें कि ऋषि मुनि नहाकर अपना पाप धुलते थे, और हम सब भी यही मान्यता रखते हैं कि इसमें नहा लेने से हमारा पाप धुल हो जाएगा। पर गंगा नदी जो कि खुद इस तरह से मैली हो रही है, क्या वो हमारे पाप धो पाने के लायक रह गई है? क्या वो आज भी उसकी पवित्रता उसी तरह से ढंग है? दोस्तों, नदियों को ख़त्म होती नदियों को आज ज़रूरत है बचाने की और उन्हें फिर से अपने उसी स्वर्णिम युग में पहचानने की। चाहे यह बनारस में वरुणा नदी की बात हो, चाहे इस असी नदी की बात हो, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और एक नाले का रूप ले चुकी है। अस्सी नाला बोला जाता है यहाँ पे, ये स्थिति इस नाले की हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी इसका ट्रीटमेंट के बाद भी है, जो कि मिल रहा है गंगा में और गंगा मैया के पानी को भी दूषित कर रहा है। तो मेरी अपील है सरकार से और आम जनमानस से कि अपने स्वार्थ के लिए इस नदी को मत ख़त्म करिए। इस नदी के दुख को समझिए, इस नदी के दर्द को समझिए और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने स्वार्थ को छोड़कर इस नदी को अपने स्वर्णिम युग में पहुंचाने दीजिए और इस नदी को अपना पुराना रूप लेने दीजिए और इस नदी को फिर से कलकल करके बहने दीजिए, ताकि ये फिर से हमारी सेवा कर सके और अपने अस्तित्व के लिए लड़ ना सके। दोस्तों, नदियों की पीड़ा समझने की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि हम इन सब के लिए एक साथ आगे आएँ, आगे बढ़ें और देश के योगदान में हाथ बटाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।